राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। तो चलिए, मैं एक जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और जिसमें से सबसे दर्दनाक क्वेश्चंस ये है कि ये जर्नी आखिर है क्या। अगर आप सोल कनेक्शन में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ज़िंदगी, ये जर्नी से अच्छा तो मौत बेटर है, इस जर्नी में तो जीना हराम हो गया, ऐसे होता है प्यार, ऐसा होता है सोल कनेक्शन, ये होता है वो है, बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस माइंड के अंदर बन रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। देखा जाए तो इस जर्नी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये जर्नी आपको जीना सिखाती है। ये जर्नी आपको ज़िंदगी के उस रुख पर लेकर जाती है, उस जगह पर लेकर जाती है जिसका अंदाज़ा कभी एक टाइम पर आपने कभी लगाया भी नहीं होगा कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है। एक ऐसा इंसान जो हमें तड़फाता है, जो हमें प्यार देता है, जीने की राह दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, ईश्वरीय भक्ति से मिलाता है, ईश्वरीय तत्व से मिलाता है और हमें लगातार रुलाता है उसका प्रेम। वो इंसान, बहुत सारे धोखे बने होते हैं, बहुत सारी चिटिंग्स होती है। एक ऐसा इंसान जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो हमारी आत्मा के दर्द को समझता है, जो हमारी आत्मा की आवाज़ को समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो दर्द से भरी हुई होती हैं। ऐसा इंसान लगातार चिटिंग पे चिटिंग देता है, चिटिंग पे चिटिंग देता है और सुनने में आता है ना तो छोड़ा जाता है ना रखा जाता है, करे तो करे क्या। और फिर उसके बाद अगर किसी से बात की जाए तो वो ये कहता है कि ईश्वर को ध्याओ, ये कनेक्शन तुम्हारा ही है, ये कनेक्शन तुम्हारा ही है। और ऐसे सुनते सुनते सालों बीत जाते हैं और सालों बीत जाने के बाद लगातार जस्टिस 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 की आवाज़ अंदर से आती है। आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, आखिर क्यों बनाया गया सोल कनेक्शन, क्यों बनाया गया ये दर्दनाक रिश्ता। तो यहाँ पर ये दर्दनाक रिश्ता, इस दर्दनाक रिश्ते में होता क्या है। क्या एक ही इंसान तड़फता रहता है? क्या एक ही इंसान लगातार बुरी हालात में से गुजरता है? क्या एक ही इंसान को सारी उम्र सहना पड़ता है? तो मैं आपको ये कहूँगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक सिर्फ आप झेल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये दर्द आपने अभी तक झेला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबरी का हिस्सा होता है। एक सोल होती है, दो शरीर होते हैं, जिंदगी हराम होती है, तड़फ तड़फ के बुरा हाल होता है। क्यों कहते हैं ना, गले का कांटा बन जाना, गले में मरा हुआ सांप डाल लेना और नहीं समझ आता कि गले से सांप बाहर निकाल के फेंके, कहीं हमें दोबारा से जिंदा ना हो जाए, या फिर वो कांटा फेंक के निकालें, क्या करें, कैसे करें। तो ना तो वो निकलता है, ना ही गले में अटका ही रह जाता है। इतना प्रेम इस कनेक्शन में होता है, इतना प्रेम होता है कि चाहो तो सांसें खींच लो, चाहो तो तुम मेरा कुछ भी कर दो, चाहो तो मुझे तुम तबाह ही कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आंखें झड़ी लगी रहती है। तुमने ऐसे किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम मेरे साथ चिटिंग कर रहे हो। वो इंसान लगातार थर्ड पार्टी में, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो थर्ड पार्टी को पैम्पर करते रहते हैं और सोल कनेक्शन से बंधी डिवाइन फेमिनाइन लगातार रोती रहती है। और एक दिन, एक वक्त ऐसा आता है जब वो टूट कर पूरी तरह से बिखर जाती है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दी जाती है और उसे ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास फालतू टाइम है, तुम कुछ करने लायक नहीं, तुमने ज़िंदगी में किया ही क्या है, तुमने अभी तक अब खुद के लिए किया ही क्या है। हम ये, हम वो, हमें 100 काम है, हमारे पास ये काम है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास ये। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन सारी उम्र इन्हीं चीज़ों से निकलती है, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी उसके साथ अटैच होती है तो उसके बाद उसे पहले तो धक्के लग ही रहे थे, लेकिन उसके बाद धक्के तो क्या, मुक्के भी लगने शुरू हो जाते हैं।
इतनी बुरी हालत कर देता है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की, कि दिल सोचता है कि इस इंसान को तो हमने खुशियों के लिए चुना था, ये इंसान तो हमारे लिए पागल था, ये इंसान ने तो रो रो के हमें मांगा था, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो इंसान ऐसा इसलिए कर रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो दर्द की इंतहा बन चुकी होती है, दुनिया में आपको सारी तरफ से विक्टिम साबित कर दिया गया होता है, सारी दुनिया आपको हथौड़े पत्थर चप्पलें जूते सब मार रही होती है, आपको लगातार यूज़ कर रही होती है, करती जाती है और एक दिन ढेर हो जाते हो आप, एक दिन बिल्कुल वो लो वाइब्रेशंस में आप चले जाते हो। तब डिवाइन मैस्कुलिन आपको उस जगह से उठाने के लिए आपको अपना चेहरा दिखाते हैं। हालांकि ये इंसान आपकी साइड में आपकी ज़िंदगी में लाखों बार आया होगा, पहले भी लाखों बार उसके आपके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बहुत बेस्ट चल रहा होगा, हो सकता है रिलेशनशिप में हो आप लगातार काफ़ी सालों से। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपको दर्द की इंतहा, मतलब दर्द की इंतहा तो ये इंसान देता है आपको, लेकिन उससे पहले का जो दर्द होता है ना, आपको लगता है कि ये है दर्द की इंतहा और आप पूरी तरह से लो वाइब्रेशन, तब तक आपकी ना अवेकनिंग नहीं हुई होती, लेकिन काफ़ी जोरदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान होते हो आप। लेकिन जैसे ही इस इंसान की एंट्री प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में होता है, कई बार ऐसा होता है हम इसी रिलेशन के साथ काफ़ी सालों से रिलेशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वो हमारे साथ है, हमारे हाँ, मतलब इसका ये है कि उसकी एनर्जी से हम लगातार अपने बहुत सारे काम करते जाते हैं। लेकिन एक दिन जब पूरी तरह से लो वाइब्रेशंस में जाके जिस राह पर हमें ईश्वर लेके जाना चाहता है, वहाँ पर हम जब तक नहीं पहुँचते, मतलब ईश्वरीय भक्ति में तो होते हैं, लेकिन ईश्वर को किस तरीके से उस मोड़ को बदलना है, मतलब उस मोक्ष के राह को जाना है, ये डिवाइन मैस्कुलिन के बाद ही होता है। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो इंसान आपके साथ सालों से लगातार अच्छे रिलेशंस में है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अराउंड कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी बहुत अच्छे से आपके साथ बहुत टाइम से उनके रिलेशन भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जब ये अपना चेहरा दिखाता है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा दिखाता है। मतलब तब हमें महसूस होता है कि ये इंसान था तो, लेकिन अब इसकी एनर्जी कुछ अलग है। अब इस इंसान ने, मतलब वो डिवाइन मैस्कुलिन तब आपको दिखाता है दिल खोल के अपना प्यार, आपके लिए रोना धोना, बुरे हाल हो जाना, आपको कहीं ना जाने देना, ऐसे कर देता है जैसे आपको नकाब ही पहना दे और किसी को ना दिखाए। ऐसी एनर्जी वो जब आपको दिखाता है तो आपको ऐसा लगता है जन्नत, ज़िंदगी की जन्नत देख ली, अरे हमें तो किसी ने इतना प्रेम दिया ही नहीं था, इतना सच्चा प्रेम तो हमें किसी ने किया ही नहीं था, इतना सच्चा प्रेम तो इसलिए तो हम तड़फ रहे थे, इसी के लिए तो हम ईश्वर से लगातार मांगते थे कि इतनी सच्चाइयों के बाद भी हमारी ज़िंदगी में ये प्रेम क्यों नहीं आया, तो ये ज़रूर ईश्वर ने ही भेजा है। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं अंदर क्रिएट होने लग जाती है, हाँ ये है मेरा सच्चा प्यार। तो वो जब सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में भरपूर आपको प्रेम दिखाता है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो होता है एक बबल फेस, जब वो दिखाता है कि दुनिया में उस जगह पर हो तुम जहाँ पर जन्नत में स्वर्ग की अप्सराएं भी कम पड़ती हैं, तो तब ना वो इतना आपको प्रेम दिखाता है, दुनिया का एक अलग शख्स बन जाता है आपके लिए। और उसके बाद होती है आपकी अवेकनिंग स्टार्ट। अब यहाँ पर दोष देते हैं लोग कि डिवाइन मैस्कुलिन होता ही ऐसा है, डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा है वैसा, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन आपके कहे अनुसार ही होता है, लेकिन अलग अलग जर्नी के अकॉर्डिंग उतनी ही पीड़ा आपको सहनी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी पीड़ा नहीं सही, आपके पार्टनर ने आप कभी पीड़ा नहीं सही, बहुत पीड़ा सही होती है इस इंसान ने, लेकिन इसकी सोल आपको अब कहती है कि बस बहुत हुआ, अब हमें इस ज़िंदगी से आगे बढ़ना है, अब इस ज़िंदगी के देने लेने हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं, काफ़ी कार्मिक, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन जब काफ़ी लंबा चौड़ा अपना कार्मिक रिलेशन ख़त्म करती है, तो उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री उस जगह पर होती है जब आपकी अंतरात्मा जागती है, जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपकी कनेक्शन पूरी तरह से ईश्वर के साथ बन जाता है, टोटली बन जाता है। कहीं ना कहीं फिर भी कार्मिक रिश्तों में बंधे होते हो, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद ये रिश्ते आपके
कट ऑफ होने लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। तभी वो सोल आपको पुकार करती है कि अब हमें किसी दूसरी जगह पर जाना है, ये जगह हमारी नहीं है। ये सोल की बात है, बाहर के फिजिकल लैंग्वेज नहीं है, अंदर की बात है। जो चीज़ें अंदर को, फिर आत्म मंथन, फिर उसके बाद अब जब इतना प्रेम मिल रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन क्यों ही फालतू की चीज़ों में पड़ेगी, डिवाइन फेमिनाइन क्यों ही परेशानियों में पड़ेगी। तो वो कंफर्ट जोन में जाने लग जाती हैं। तब अगर वो काम भी कर रही होती है, वर्किंग भी होती है, तब भी वो कहीं ना डम पड़ने लग जाती है, अपना वर्क पेंडिंग छोड़ने लग जाती है, अपनी चीज़ें पेंडिंग छोड़ने लग जाती है। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो सोचती है कि बस अब तो मज़े की है ज़िंदगी। तो कंफर्ट जोन एक्सेप्ट करने लग जाती है, बस उसी की यादों में रहना, हर टाइम उससे बातें करते रहना, हर पल उसी की यादों में रहना, सब कुछ हंसते हंसते हर चीज़ बस उसी की यादों में। अब यहाँ पर होता क्या है, एंट्री होती है डिवाइन की। डिवाइन कहते हैं कि बेटा अब ये उस चंगुल में फंस चुकी है, ये डिवाइन फेमिनाइन, जेंडर कोई भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर सेम जेंडर में भी आप डिवाइन फेमिनाइन को देख सकते हो। तो ईश्वर कहते हैं कि भाई अब ये जाल में फंस चुकी है मछली, तो अब इसको सिखाना है कि अब तुम्हें आगे किस तरीके से जाना है। तो अब जब जाल में फंस गई डिवाइन फेमिनाइन, हर टाइम उसकी आदत बन गई, एडिक्शंस बन गई, कंफर्ट जोन, इतना प्यार करने वाला, इतनी परवाह करने वाला, इतना ध्यान रखने वाला कोई था तो है नहीं। अब ये इंसान तो जान छिड़कता है, तो अब ये जान छिड़कता हुआ इंसान हमें कभी ज़िंदगी में दुख देने ही नहीं देगा, होने ही नहीं देगा। तो अब मज़े करो। वहीं से स्टार्ट होता है नया स्ट्रगल। बेटा स्ट्रगल से नहीं बच सकते। तो नया स्ट्रगल जब स्टार्ट होता है वो किस तरीके का, वो डिवाइन की एंट्री होती है। डिवाइन अब वहाँ पर एक सेपरेशन लेकर आते हैं। छोटे छोटे सेपरेशन होते हैं, बहुत सारे लोगों में छोटे छोटे सेपरेशन होते हैं, 2 घंटे के, 4 घंटे के, 3 घंटे के। और जब फिजिकल जो होते हैं, मतलब अगर आपका अच्छा प्रेम प्यार बन गया तो काफ़ी हद तक फिजिकल भी होते हैं, यूनियन होती है उनकी। तो यूनियन में अब उस जगह पर आ जाता है इंसान जैसे बस जिंदगी की हर खुशी है उसके पास। यूनियन के बाद उनकी ऊर्जा बहुत बेस्ट होने लगती है, तभी सेपरेशन किया जाता है। थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। इतने सालों से कभी ये चीज़ों में नहीं पड़े आप, लेकिन तब थर्ड पार्टी की एंट्री की जाती है। थर्ड पार्टी की एंट्री की जाती है ताकि अब आपको जेलसी होगी, अब आपके अंदर मन टूटेगा। अब नेचुरली क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन की जो थर्ड पार्टी होती है, नेचुरली उनका परिवार होता है उनके, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का परिवार शुरू से ही उसके पास डीमोन्स एनर्जी वाला होता है। नेचुरली वहाँ पर डीमोन्स एनर्जी आपको मिलेगी। वहाँ छल कपट झूठ हर चीज़ आपको डिवाइन मैस्कुलिन की आसपास फैमिली के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, कहीं पर भी हो। लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन इस बात को नहीं समझता। उसे तो अपने परिवार पर बहुत फेथ है। उसे तो वो एक ऐसी जगह से आया होता है जो उसका बचपन बहुत खराब होता है। इस वजह से उसकी जो संगत होती है ना वैसी ही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध है, जिस कारण से वो शुद्धता की तरफ जाना तो चाहता है। लेकिन फिजिकल लाइफ की जो मटेरियलिस्टिक उसकी फैमिली होती है ना, उसकी संगत होती है जो बचपन से मिली। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की मैरिज भी अगर होती है, क्योंकि कई बार मैरिड भी होकर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अनमैरिड ही मिलेंगे, मैरिड होकर भी यूनियन होती है। मैरिड होकर ही खासकर लोगों को डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एक दूसरे से का आमना सामना करते हैं, क्योंकि एक कार्मिक रिलेशंस में अपना योगदान देने के लिए, कार्मिक रिलेशंस को क्लियर करने के लिए ये लोग इस धरती पर आते हैं, उन कार्मिक रिलेशंस में बनते हैं और जब वक्त आता है तो उस कार्मिक रिलेशन से उन्हें अलग कर दिया जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे उनके कार्मिक नेचुरली उनसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब फेमिनाइन यहाँ पर अकेली रह जाती है। कोई भी फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, चाहे आप एक मतलब मेल की बॉडी में भी फेमिनाइन अगर वर्क करती है तो यही सिचुएशन होगी आपकी। और अगर फेमिनाइन की, क्योंकि यहाँ पर जेंडर में कई बार मैंने देखा है कि डीएम एनर्जी फीमेल्स में भी होती है और
फीमेल्स में भी, सेम फीमेल्स में, सेम मेल्स में भी ये दोनों चीज़ें हो सकती है। दो दोस्त जैसे हो गए, दो फ्रेंड्स हो गई, है ना। तो वहां पर आप देखते हो कि एक तो बिल्कुल अकेला, एक पूरे संसार को साथ में लेकर चल रहा है। उसकी संगत ही ऐसी होती है, लाग लबेड़ करना, छल कपट करना, गंदी सोसाइटी में रहना, गंदगी में रहना, झूठ कपट में रहना। तो ये उसकी सोसाइटी होती है, जिस कारण से उसके ऊपर वो परत बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। अब उसको वही चीज़ें सही लगती है, उसका कंफर्ट जोन है यही। तो यहाँ पर डिवाइन की एंट्री होती है। यहाँ पर अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि क्या दर्द एक को ही मिलता है, बाकी तो ये जर्नी के बहुत सारी परतें हैं अलग अलग तरीके की, उसे हम बाद में अलग अलग एक एक क्वेश्चंस के साथ खोलेंगे। लेकिन दर्द की क्या एक को ही दर्द होता है? अब यहाँ पर दर्द तो दोनों को सेम हो रहा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन इतना मजबूत हो चुका होता है, तब थर्ड पार्टी की एंट्री जब होती है तो वो अब डरने लगता है, उसके कंफर्ट जोन खराब होने लग जाते हैं, उसकी सिचुएशन खराब होने लगती है, उसके मोह के धागे बहुत बंधे होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, डिटैचमेंट नहीं हो पाती। तो वो अपनी फैमिली के साथ, और अगर वो मैरिड है तो नेचुरली उसका पार्टनर जो होता है उसके साथ, वहाँ पर भी उसे छल कपट ही मिलता है, वहाँ पर कभी प्रायोरिटी नहीं मिलती। अब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर नए नए छल कपट शुरू हो जाते हैं, बड़े सारे डीमोन्स एनर्जी, जो जादू टोना ब्लैक मैजिक ये वो, तो थर्ड पार्टी ये चीज़ों में चली जाती है नेचुरली। छोटे छोटे टोटके करना, वशीकरण करना, गलत चीज़ें करना, ये करने लग जाती है, और वो उस पर बहुत जल्दी असर भी करते हैं क्योंकि वो उनके साथ रहता है। उस डिवाइन मैस्कुलिन उस फैमिली के साथ रहता है तो वो उस पर वो जल्दी वर्क करते हैं, क्योंकि नेचुरली वो डेली एनर्जी में, उनकी एनर्जी उनके साथ होती है ना, एनर्जी का बहुत जल्दी असर आता है। तो इस वजह से, और ये सारी चीज़ें होती क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा पर किसी का असर नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है क्योंकि एक तो, क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई है, एक देव और दानव की लड़ाई है, कार्मिक और सोल कनेक्शन की लड़ाई है। तो अब वो कार्मिक को हटाने के लिए वो अपना कर्माज ले रहे हैं ना, थर्ड पार्टी जो है, तो उसको बड़ा आदत होती है, वो उन लोगों को पैसे देकर पैम्पर करता है, उन्हें झूठा प्यार दिखाकर पैम्पर करता है, किसी भी तरीके से पैम्पर करता है, ताकि वो ना बचना चाहता है उनसे, सिर्फ बचना चाहता है, क्योंकि वो हावी बहुत ज़्यादा होते हैं उन पर। इस वजह से वो अपना दिल तोड़ लेता है, कई बार अपना दिल तोड़ता है, बार बार उसका ध्यान अपनी सोल पर है, अपने ही प्यार के लिए पुकार कर रहा है। डिवाइन, हालांकि डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का दर्द ऐसा होता है कि उसे सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। उसके अंदर जो प्रेम होता है वो, मतलब वो किसी को दिखा ही नहीं पाता। उसके ऊपर शुरुआती तौर पर ही बचपन से लेके बड़े होने तक, चाहे उसकी मदर है, चाहे उसके फादर हैं, बड़े होते होते हर इंसान का दबाव बना रहता है, जिस कारण से उसे आदत पड़ जाती है उस दबाव के नीचे रहने की। जब उनकी मैरिज होती है तब उसको पार्टनर भी वैसा ही मिलता है, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भूख, मतलब उसके आसपास के लोग जो होते हैं भूखे होते हैं, भूख उनको किसी भी तरीके की हो, चाहे पैसे की हो, प्यार, छीनना जानते हैं, हर चीज़ छीन के लेना जानते हैं। तो इस कारण से ना डिवाइन मैस्कुलिन इसी चीज़ को, कंफर्ट जोन को ना तो छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे डर लगता है, उसकी हमेशा ज़िंदगी में ये दर्द बना था, तो उसे डर लगता है कि वो कैसे इस चीज़ों से बाहर आए, कैसे अपने दिल का हाल सुनाए। एक तरफ अपनी सोल कनेक्शन है जिसे वो छोड़ नहीं पाता, जिसे वो भूल नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, बुरे हाल होते रहते हैं। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है जो दुहाइयाँ देती है, दुनिया का डर दिखाती है, रिश्तेदारी का डर दिखाती है, बदनामी करने में एक मिनट नहीं लगाती है, कलंक माथे पर मिनटों में लगाती है, कोई पता नहीं कब क्या कर दे। इस कारण से डिवाइन मैस्कुलिन लगातार डरे रहते हैं उससे, और डर के मारे वो उसे प्यार दिखाते हैं। ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ मैस्कुलिन बहुत खुश होते हैं, नहीं, जितना भी होता है वो सिर्फ उन्हें एक चालाकी होती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी सोसाइटी में पला बड़ा होता है जो दिमाग बहुत चलता है, चतुर चालाक चीटर इंसान जैसे लोगों में रहता है वैसा वो बन चुका होता है, लेकिन वो शुद्ध आत्मा होता है, जिस कारण से उसकी आत्मा की पुकार डिवाइन की तरफ, ईश्वर की तरफ कनेक्टिविटी में रहती है। भले ही वो पाठ पूजा करे ना करे, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन एक टाइम पर, एक जगह पर ऐसी, जैसे जैसे फेमिनाइन
कनेक्टिविटी बनाती है ईश्वर से, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलिन भक्ति की तरफ भागने लगता है। जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन, अगर डिवाइन फेमिनाइन 2 घंटे का पाठ करती है तो डिवाइन मैस्कुलिन 1 घंटे का पाठ करता है। जब डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन 3 घंटे का पाठ करती है तो डिवाइन मैस्कुलिन 1.5 घंटे का करता है। ऐसे ऐसे क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा अवेकनिंग डिवाइन फेमिनाइन की होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की उसके पीछे पीछे नेचुरली अवेकनिंग होती जाती है, उतना ही ज़्यादा वो गूढ़ उन चीज़ों में होता रहता है और सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और एक वक्त आता है जब वो सच के सामने खड़ा होता है, सच में खड़ा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों से, उन कार्मिक रिश्तों से वो डरा रहता है और लगातार दबाव बना रहता है। लेकिन धीरे 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 ये सिचुएशन चेंज होती है, वो अपने कनेक्शन को पूरी तरह से समझ भी पाता है और अपने कनेक्शन की तरफ पूरी तरह से लगातार सरेंडर रहता है, लगातार ईश्वरीय प्रेम उसके अंदर बना रहता है। इसीलिए ये दर्द, ये जो थर्ड पार्टी का दर्द है, डिवाइन फेमिनाइन को दिया जाता है। ये अकेली डिवाइन फेमिनाइन को नहीं दिया जाता। ये डिवाइन फेमिनाइन जब जब ये चीज़ों में जाती है तब तब वो रोती है, कलपती है, उसके साथ चीज़ें गलत होती है, सेपरेशन आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनकी यूनियन कई बार लेट होती है, बड़ा कुछ होता है जिसकी वजह से दर्द और तड़फ बनी रहती है। लेकिन जिस दिन प्रॉपर अवेकनिंग होने के बाद एक डिवाइन फेमिनाइन अपने कामों पर आगे बढ़ती है, ये लगातार चलता रहता है, दर्द सहती रहती है। तो एक वक्त, क्योंकि अब वो अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन फेमिनाइन को A to Z उस हर चीज़ मिल चुकी है, उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। जब इस स्थिति में एक डिवाइन फेमिनाइन पहुंचती है तो उसके बाद अब स्टार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को अवेकन करना, क्योंकि उससे पहले वो अवेकन तो हो रहे होते हैं थोड़े 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 स्टेप में, लेकिन उनके 3 नीचे के सेक्सुअल जो चक्रास होते हैं वो ज़्यादा अवेकन होते हैं, जिस कारण से वो इस मटीरियलिस्टिक लाइफ से निकल ही नहीं पाते। उसको धक्का देने के लिए अब जब डिवाइन फेमिनाइन एक स्ट्रोंग हो जाती है, एक प्रॉपर दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, जब प्रॉपर उसके अंदर इतनी स्ट्रोंगनेस आ जाती है कि वो अपनी वीकनेस को अपने अंदर ना तो दबाती है और ना ही सहती है, और उसके बाद वो प्रॉपर अपने पर नियंत्रण करते हुए डिवाइन मैस्कुलिन जिस तरीके से वो रहती थी ना, नहीं रोती रहती थी, लो वाइब्रेशंस में चले जाना, कलपते रहना कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मुझे यहाँ पर दर्द होता है, ये मतलब ये चीज़ें देख कर दर्द होता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन लगातार अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कंफर्ट जोन में रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सच है कि डिवाइन मैस्कुलिन सिवाय फेमिनाइन के किसी को प्रेम नहीं कर सकते। दूसरों को अगर प्रेम दिखाते भी हैं तो सिर्फ डर के मारे कि ये मतलब एक झूठ होता है वो। लेकिन अब जब ये सिचुएशन सारी झेल लेती है डिवाइन फेमिनाइन, तड़पना, दुखना, रोना, पिटना, सब कुछ, और प्रॉपर अवेकनिंग मर जाने के बाद डिवाइन में मर्ज हो जाती है पूरी तरह से, तब वो इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन का भी रूप धारण कर लेती है और डिवाइन फेमिनाइन का भी बैलेंस बना के यहाँ पर इसे बैलेंस, अंदर का पूरा प्रॉपर बैलेंस बना लेती है। अब दोनों की एनर्जी उसके अंदर आ चुकी होती है, जिस कारण से अब वो पूरी प्रॉपर उस जगह, उस स्थिति में जा चुकी है कि उसे ईश्वरीय शक्ति का आभास हो चुका है, उसे मतलब ईश्वरीय सतयुग का आभास हो चुका है। अब उसे समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब अब यहाँ पर तो सारे ही समझदार हैं, लेकिन वो एक अलग स्थिति होती है जब एक फेमिनाइन प्रॉपर तरीके से अंदर से शुद्ध हो चुकी होती है और ईश्वरीय मतलब ईश्वर को प्रॉपर हर इंसान के अंदर एक झलक में देख सकती हैं। झूठ में मतलब कहते हैं ना, द्वेष और झूठ लगातार दिखते रहना, कमियां, तो उसको वो कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं, उनके अंदर वो द्वेष खत्म हो जाता है। लेकिन डीमॉन्स एनर्जी को देखते ही वो थर थर कांपने लग जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि दानव है ना सामने। जब शिव के सामने दानव होगा तो शिव तो तांडव करेंगे ही, शिव तो त्रिशूल उठाएंगे। तो वो वाली एनर्जी जब फेमिनाइन के अंदर आती है तो वो रियलिटी में डीएम और फेमिनाइन का मिक्सचर हो जाती है। तब वो इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन उसे पल पल रुलाता था अपनी याद में, अपने प्यार के लिए, अपनी तड़प के लिए, है ना, तो वो अब उसको समझ आ जाती है, क्योंकि मैं ही डीएम हूँ, मैं ही फेमिनाइन हूँ, उस एनर्जी में आ चुकी होती है। अपने सच को
पार्वती के सच को और शिव के सच को जान चुकी होती है, उसे मालूम होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन सिवाय मेरे, अब उसे आभास हो चुका है कि डिवाइन मैस्कुलिन सिवाय मेरे किसी का है ही नहीं। और अगर उसके साथ किसी की एनर्जी लग रही है तभी नेचुरली सप्रेशन हो जाता है, नेचुरली कट ऑफ हो जाता है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन को किसी और की एनर्जी टच करती है डिवाइन मैस्कुलिन के थ्रू, डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी और पार्टनर के साथ लगातार एनर्जी शेयर करता है तो तब उनके अंदर दोनों के बीच में तांडव होता है। और इसी तांडव के कारण एक दिन एक जगह पर वो टाइम भी आता है जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में वो रूप धारण करती है जिसे कहते हैं महाशक्ति का रूप धारण करना। उस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनाइन खुद अकेला छोड़ देती है, ताकि ये टाइम होता है उसकी अवेकनिंग का। उसको समझ आनी चाहिए कि जब पार्वती शुद्ध है तो डिवाइन मैस्कुलिन शिव शुद्ध ही होते हैं। जब तक शिव शुद्ध नहीं है, शिव सिर्फ पार्वती के हैं। अब वो कार्मिक रिश्तों से अलग हो जाए, बार बार उसे इंडिकेशंस मिलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, लेकिन वो ढीठ हो जाता है बाहरी परतों के कारण, बाहरी झूठ के कारण, बाहरी मोह के कारण। अब अगर इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन उससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तब उस इंसान की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि अब उसके पास जिस पैसे के जोर पर वो उन लोगों को प्यार दिखाना चाहता है, कार्मिक रिश्तों को, वो पैसा भी छीन लिया जाता है। और जिस फिजिकल रिलेशन के कारण वो उस सिचुएशन को ख़राब करना चाहता है, जहाँ पर उसे ये लगता है कि यही मेरे अपने रिश्ते हैं, यही मेरे अपने सच हैं, तो उस वक्त पर उसे ईश्वर दिखाता है कि अब वही रिश्ते उसको ईश्वर की, मतलब ईश्वर दिखाता है, पर्दे उतारता है, वही रिश्ते उसे नकार देते हैं एक वक्त पर आकर। लेकिन ये बहुत एक लंबा पीरियड होता है, एक तरीके से अपने योजनाओं के अकॉर्डिंग ईश्वर चलते हैं। और जब वो टाइम आता है ना, जब डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग दुर्गा का रूप में आती है, तब वो अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन की शुरू होती है, जहां पर उसको तड़फना पड़ता है, जहां पर उसको सेम वही पोजीशन पर लाया जाता है जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो रही थी। तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसकी तड़फ नहीं खत्म हो रही थी, उसे रुलाया जा रहा था, उसे कलंकित किया जा रहा था, उसे बदनाम किया जा रहा था, उसके साथ बुरे बिहेव किए जा रहे थे। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही बुरे लोगों के साथ लगातार बना रहता है, ऐसे ही गंदे लोगों के साथ लगातार बना रहता है, ऐसे ही गलत और कार्मिक रिश्तों के साथ लगातार बना रहता है अपना कर्मा क्लीन करने के लिए। लेकिन एक वक्त आता है जब ईश्वर कहते हैं कि बस अब इन चीज़ों से आगे बढ़ो। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन इस संसारी मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर उसी चीज़ में बार बार रिपीट करता है, उन चीज़ों को रिपीट करता है, दूसरों को पैम्पर करना, ये करना, वो करना, और अपनी शक्ति को भूल जाना, अपनी शक्ति के मतलब दूसरों के दबाव में इतना बना रहता है कि वो अपनी शक्ति को ही भूल जाता है, अपने आप को पहचानना भूल जाता है। तो अब ना उसे डर लगने लग जाता है, अंदर से वो घबराने लग जाता है कि क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अब ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन तो कर रहा है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को हर चीज़ का उसको पता होता है क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी खुश हो रही होती है, ये वो बड़े मज़े ले रही होती है कि मैंने मतलब फतेह हासिल कर ली, गलत चीज़ों के जरिए ही फतेह हासिल कर ली, ये कर लिया। लेकिन उसे नहीं मालूम ये तुमने नहीं की, ये तो नेचुरली ईश्वर कर रहे हैं। ये ईश्वर इसलिए कर रहे हैं ताकि डिवाइन मैस्कुलिन वो गलतियां करे जिस गलतियों के कारण फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग होकर उससे सेपरेट हो। और जैसे ही वो सेपरेट होगी तब उसे अकल आएगी। डिवाइन मैस्कुलिन को वही जगह पर पहुंचाया जाता है, वही तड़फ दी जाती है, वही खून के आंसू रोना, वही दर्द में लिपटे रहना, और वही अब उसको वो कार्मिक लोगों से भी कहीं ना कहीं दूर किया जाता है। तो अब वो अकेला, जिस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन अकेली हुई थी, ऐसे ही ये इंसान, ये डिवाइन मैस्कुलिन अकेला किया जाता है। और प्रॉपर तरीके से आप देखोगे कि यही डिवाइन मैस्कुलिन वो होता है जो बड़ा ही कंफर्ट जोन के अंदर रहकर कार्मिक रिश्तों को निभाता है, लेकिन ये ढीठ हो चुका होता है। और ढीठ उसे फेमिनाइन के जरिए पता लग चुका होता है कि हम एक कनेक्शन है, हम एक सोल हैं। लेकिन अब उसको ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेमिनाइन की वजह से पता चल चुकी होती हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ तो ये चीज़ सही चलती रहेगी, इसका ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समझ रहे हो ना आप। लेकिन अब डिवाइन तो डिवाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ नहीं चलने देंगे। अब उसका जो ढीठपुना है ना, वो कहते हैं ना जितनी जिद्दी मैल होगी उतना ब्रश ज़्यादा रगड़ा जाएगा।
फेमिनाइन की जितनी मैल होती है वो तो जल्दी जल्दी से निकल जाती है, लेकिन सोच के देखो डिवाइन मैस्कुलिन तो इतना जबरदस्त जिद्दी होता है। ईश्वर की चीज़ों को जानने के बाद भी, ईश्वर की रजा को जानने के बाद, ईश्वरीय सोल कनेक्शन को जानने के बाद भी वो बाज नहीं आता। वो कहीं ना कहीं डरता है इन चीज़ों से। संसार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जबकि फेमिनाइन के साथ सोसाइटी में पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं फेमिनाइन की, तब भी वो हार नहीं मानती, तब भी वो पीछे नहीं हटती। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन लगातार कंफर्ट जोन के कारण डरता रहता है, डरता रहता है। और अब ये डर का सबक फेमिनाइन उसे सिखाती है कि अब जब मैं नहीं डरी तो तुम डर रहे हो ना, तो अब देखो मैं क्या। तो तब वो दुर्गा का रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण करती है, और इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि अब उसे समझाती है कि जो मैंने दर्द सहा वो तुमने नहीं सहा, तो अब तुम्हें भी वो सहना होगा। तब वो पोजीशन आती है, तब वो जगह आती है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। इसे ना तो कोई तोड़ सकता है, ना ही इसे तोड़ मरोड़ के टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। यहाँ पर जो हो रहा है वो ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। अगर कोई वशीकरण, कोई स्पेल या कोई डीमंस एनर्जी भी छोड़ रहा है, या गंदगी वाली मतलब किसी और के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है अगर मैस्कुलिन की, तो वो भी इस वजह से कि उसके कार्मिक रिलेशन खत्म हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये पूरी तरह से, जब ईश्वर को गुस्सा आता है, जब शिव को गुस्सा आता है, तो वो तांडव करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन ये भूल जाते हैं कि आखिर मुट्ठी बंद, जब मुट्ठी बंद ईश्वर करते हैं तो सांस लेना भी बंद हो जाता है। फेमिनाइन तो कहीं ना कहीं इस रजा को समझते हुए कहीं ना कहीं पोलाइटली फिर भी निकल जाती है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनका दर्द 100 गुना ज़्यादा होता है, उनका डर 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मोह की परतें ज़्यादा होती हैं। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे, उनको प्यार ही बड़ा आता है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने भाई से, अपने भाई बहन से, अपने लोगों से ना, उसको ऐसे मोह हो जाता है जैसे कि फेविकोल का जोड़। लेकिन फेमिनाइन के जो मोह के धागे थे वो डिवाइन मैस्कुलिन ने कैसे तोड़े थे, कैसे हटाए थे। उस जब डिवाइन मैस्कुलिन ने कहा था नहीं नहीं, मेरे अलावा तुम्हें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, मैं हूं तो सब है, उसके हर रिश्ते को साइड किया, हर चीज़ों को ख़त्म किया, उसका हंसना तक उसने कैद कर लिया। तो अब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जब वो सेम सिचुएशन क्रिएट की जाती है, तो सोच के देखो उसके दर्द की इंतहा कितनी होती है। तो जब ये दर्द की इंतहा होती है, तो तभी जाकर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के लेवल पर पहुँचाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को ये सारी प्रताड़ना दी जाती है। और जब ये दर्द उसे सहना पड़ता है, वो डिवाइन मैस्कुलिन सोचता है कि शायद मुझे ये चीज़ें नहीं सहनी पड़ेंगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो दिमाग चलाते हैं, लेकिन उनका दिमाग उन्हें भूल जाते हैं कि बनाया ईश्वर नहीं है। जब दिमाग के ऊपर ऐसे हाथ जाएगा ना ईश्वर का, तो वो कहाँ दिमाग काम करेगा। दिमाग तो ईश्वर का चलता है, तो वही उनके चलाते हैं, ताकि फेमिनाइन की अवेकनिंग हो सके, फेमिनाइन खुद को पहचान सके, फेमिनाइन स्ट्रोंग हो सके। अब वही सारी चीज़ें अब मैस्कुलिन के साथ होती हैं, तो वो ज़्यादा तड़फ के साथ उन चीज़ों को झेलता। कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसे मैस्कुलिन की फेमिनाइन की दुनिया से ही चली जाती है, कई बार डेथ हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, वो डिवाइन मैस्कुलिन उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे। इतनी दर्दनाक उसकी सिचुएशन हो जाती है कि वो तड़फता है बुरे हाल, क्योंकि जब तक वो दुनिया में है तब तक तो वो 1000 बार लड़ाई कर लें तो भाग भाग के एक दूसरे को, क्योंकि जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर मौत जुदा कर दे तो तब क्या करेगा। याद है ना, जब पार्वती जुदा हुई थी भोलेनाथ से, तो वो अपने ईश्वर तत्व को भी भूल गए थे। तो ये नॉर्मली इस संसार के डिवाइन मैस्कुलिन क्या ही चीज़ है ना। तो इसलिए इस तरीके से दोनों का बैलेंस बनाया जाता है और सेम पोजीशन पर लाया जाता है, और तब होती है रियलिटी में एक सच की दुनिया, जहाँ पर ये सोल मिशन की तरफ बढ़ते हैं, पूरी तरह से ईश्वर तत्व में बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका ये सवाल था कि जो फेमिनाइन को दर्द मिला तो मैस्कुलिन को नहीं मिला, आपसे ज़्यादा मिला, लेकिन उसने दिल के अंदर छुपाता रहा। दिल के अंदर उसे सब मालूम है, सब संसार की समझ है, लेकिन वो छुपाता रहा। तो इसलिए उनके लिए प्रे कीजिए, खुद को स्ट्रोंग कीजिए। आप जितने ज़्यादा स्ट्रोंग होते जाएंगे, मैस्कुलिन भी उतने ज़्यादा स्ट्रोंग